नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि जो छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान करती हैं उसका कारण क्या है और ज्योतिष के हिसाब से उसका निवारण क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 अगस्त 2026 दिन रविवार। तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 4:42 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, हम सब के जीवन में छोटी छोटी बीमारियां आती रहती हैं और जाती रहती हैं। कुछ लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं और कुछ लोग हमेशा छोटी छोटी बीमारियों से जूझते रहते हैं। तो छोटी छोटी बीमारियों के पीछे कौन से ग्रह होते हैं, पहले ये समझते हैं। देखिए, शरीर के स्वास्थ्य का जो मुख्य ग्रह है, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, वो सूर्य है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और शरीर की सुरक्षा का स्वामी है मंगल। चंद्रमा और कमजोर मंगल दोनों मिलकर छोटी छोटी बीमारियां जीवन में देते हैं, और कभी कभी इसमें बुध और शुक्र की भूमिका भी होती है। अगर कुंडली में सूर्य या मंगल दोनों में से एक भी ग्रह अगर बेहतर हो तो आदमी को छोटी छोटी बीमारियां बिल्कुल परेशान नहीं करती। और मुख्य रूप से अगर कुंडली में सूर्य प्रबल है तो आप जीवन भर अच्छा स्वास्थ्य पाएंगे। आपकी शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर रहेगी। अलग अलग बीमारियों के कारण और निवारण पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और सावन के पावन महीने में भाग्य को बेहतर करने के लिए बताएंगे एक सावन सूत्र। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधा दूर होगी। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा।
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, धन खर्च पर ध्यान दें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। देखिए, सबसे ज्यादा जो समस्या लोगों को पकड़ती है और बच्चों को पकड़ती है, वो है सर्दी, जुकाम और खांसी। होती क्यों है और इसके लिए ज्योतिष का उपाय क्या है? आम तौर पर सर्दी जुकाम जैसी समस्या जो तुरंत होती है, ये मुख्यतः चंद्रमा से और कभी कभी मंगल से संबंध रखती है। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, ऐसे लोगों को अपने सोने जगने का ध्यान रखना चाहिए। देर रात तक जगने से और देर तक सुबह सोने से बचना चाहिए। चांदी का एक गिलास ले लें, चांदी के गिलास से नियमित रूप से पानी पिएं या पीने के पानी के बर्तन में एक चांदी का सिक्का डाल करके रखें। ऐसा करने से चंद्रमा का तत्व मजबूत होगा और ये पानी निरंतर पीने से आपको सर्दी, जुकाम, खांसी की समस्या नहीं होगी। दूसरी समस्या जो लोगों को बहुत जल्दी होती है, वो है त्वचा की समस्या। स्किन की प्रॉब्लम, त्वचा में दाने निकलना, खुजली होना, कील मुहासे होना, ये भी बड़ी जल्दी होता है। होता क्यों है? मुख्य रूप से त्वचा की समस्या होती है बुध की वजह से और आंशिक रूप से त्वचा की समस्या होती है मंगल और सूर्य की वजह से। अगर बुध की वजह से त्वचा की समस्या हो तो ये समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। जिन लोगों को त्वचा की समस्या होती है, ऐसे लोगों को नियमित रूप से उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और सूर्य की रोशनी में जल चढ़ाने के बाद 1 मिनट, आधे मिनट खड़े रहिए। कांसे का एक छल्ला बुधवार की शाम को अपनी कनिष्ठिका अंगुली में, अपनी छोटी उंगली में धारण करिए। इससे भी त्वचा की समस्या को कंट्रोल करना आसान होगा।
कुछ और छोटी मोटी बीमारियों की बात करेंगे आगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अनुपमा जी ने मुंबई से लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। 15 जनवरी 2008 का जन्म है, 9:15 प्रातः, धारवाड़, कर्नाटक। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी का करियर कैसा रहेगा, उसका क्या इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा और भविष्य कैसा रहेगा। अनुपमा जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और मीन राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा भी शुक्र की चल रही है। इंजीनियरिंग में इसी साल एडमिशन हो जाएगा, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनकी कुंडली के कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि इनको जीवन में चीज़ों को पाने में संघर्ष करना होगा। इनको शिक्षा और करियर में संघर्ष ना करना पड़े, इसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहनाइए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको पहना दें और रोज इनको बोलें कि सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनको लाभ होगा। एक और समस्या बड़ी जल्दी और बहुत सारे लोगों को होती है, वो है आंखों की समस्या। आंखों से पानी गिरना, आंखों में खुजली होना, आंखों में ड्राइनेस रहना। आंखों की समस्या होती किस कारण से है? देखिए, आंखों की समस्या के लिए
मुख्य रूप से सूर्य जिम्मेदार होता है। ये समस्या मुख्यतः सूर्य से संबंध रखती है। आंखों की लेंस का संबंध होता है शुक्र के साथ, तो कभी कभी इसका संबंध शुक्र से भी होता है। अगर आंखों की रोशनी की समस्या है तो प्रातः काल नंगे पैर घास पर चलना चाहिए। नाखून दांतों से बिल्कुल नहीं चबाने चाहिए। और अगर आंखों से पानी गिरने की समस्या है तो सूर्योदय के समय सूर्य के सामने पीठ करके कुछ देर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आंखों की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक और समस्या बड़ी कॉमन तौर से लोगों के जीवन में आती है, वो है दर्द की समस्या। हड्डियों का दर्द, शरीर का दर्द और सर का दर्द। अगर शरीर में दर्द की शिकायत है तो कारण क्या है? हड्डियों का दर्द और शरीर दर्द की समस्या सूर्य और शनि से संबंध रखती है। हालांकि शरीर के अलग अलग जगहों के लिए इसमें विभिन्न ग्रहों का योगदान भी होता है। अगर हड्डियों में दर्द की शिकायत रहती हो तो दोनों पैर के अंगूठे में हल्का सा टाइट चांदी का छल्ला धारण करिए। अगर बाकी जगह दर्द रहता हो तो छोटी उंगली के नीचे के हिस्से को 5 मिनट तक दबाइए, दर्द से राहत मिलेगी। अगर आपको लगातार माइग्रेन रहता हो, सर में दर्द की शिकायत रहती हो, तो रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए और सूर्य की रोशनी में पीठ करके कम से कम 5 मिनट रोज सुबह बैठिए। आपके शरीर का दर्द कम होगा, माइग्रेन जैसी समस्या से आपको राहत मिलेगी। कुछ और समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवाद हो सकता है। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन का लाभ होगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की प्राप्ति हो सकती है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी बुखार चढ़ जाता है या नॉर्मली उनके साथ बुखार बना रहता है। ऐसा होता क्यों है और इसका उपाय क्या है? देखिए, आपके शरीर में कहीं भी अगर ज़्यादा गड़बड़ी होगी तो ये बुखार के रूप में सामने आएगी। वास्तव में बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये आपके शरीर में कोई गड़बड़ है, कोई दिक्कत है, इस बात की सूचना है। अगर बुखार नियमित रूप से रहता हो तो शरीर को विषमुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या तरीका होगा? हर रविवार को बिना अनाज का केवल जल पीकर या फल खाकर उपवास रखें और रोज सुबह खाली पेट तुलसी के पत्ते खाएं। अगर आपको नियमित बुखार रहता हो और सप्ताह में एक दिन केवल लिक्विड लेकर आप उपवास रखें, आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक होगा और आपके बुखार की समस्या दूर हो जाएगी। एक और समस्या भी लोगों को काफी होती है, वो है पेट की समस्या। गैस होना, एसिडिटी होना, कब्ज होना। कारण क्या है? देखिए, बृहस्पति और चंद्रमा से पाचन तंत्र की, डाइजेशन की और पेट की समस्या पैदा होती है। कारण बड़े अलग अलग होते हैं, लेकिन ज्यादातर बृहस्पति और चंद्रमा और कभी कभी सूर्य आपकी पेट की समस्या के लिए जिम्मेदार होता है। तांबे का बर्तन अपने पास रखें, रात भर उसमें पानी रखें, सुबह उस पानी को पिएं, या तांबे का एक गिलास रखें और तांबे के गिलास से पानी पिएं। नियमित रूप से हरे रंग के वस्त्रों का अगर आप प्रयोग करें तो इससे भी लाभ होगा। जो लोग तनाव ज्यादा पालते हैं, जो लोग टेंशन ज्यादा लेते हैं, ऐसे लोगों को एसिडिटी ज्यादा होती है। तो अगर आपको एसिडिटी ज्यादा होती है तो अपना तनाव कम करने की, घटाने की कोशिश करनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी,
सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, कीमती वस्तु संभाल कर रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में भी सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि सूर्य देव को जल केवल तांबे के लोटे से अर्पित करना चाहिए। क्या ऐसा सही है? देखिए, सूर्य देव को जल लोटे से जरूर अर्पित करना चाहिए, ताकि लोटे के किनारे को देख करके आप सूर्य की किरणों को ग्रहण कर सकें। ये लोटा स्टील का, पीतल का, तांबे का कोई भी हो सकता है, मिट्टी का पात्र भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सूर्य देव को केवल तांबे के लोटे से जल अर्पित किया जाए। सूर्य देव को आप स्टील, पीतल या कांसे के लोटे से भी जल अर्पित कर सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, धन के खर्चों पर ध्यान दें। नंबर 6, नए रिश्तों की शुरुआत होगी। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, धन लाभ के योग हैं। नंबर 9, चोट चपेट से बचाव करें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से जीवन में चली आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं
सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है किसी चिकित्सा के लिए तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कन्या राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा धनु राशि के लिए। करियर में लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि के लोगों को, बेवजह के तनाव हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज चतुर्थी तिथि है, रिक्ता तिथि है, इसलिए आज कोई भी नया और शुभ काम मत करिएगा। आज भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपको लाभ होगा। सावन का पावन महीना चल रहा है, तो चलिए बताते हैं आपके भाग्य को चमकाने का एक महा उपाय सावन सूत्र में। अगर आपकी आर्थिक स्थिति में समस्या रहती हो तो सावन में भी और सावन के बाद भी हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को बेलपत्र अर्पित करें, आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।